आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लास्ट ईयर पूछे गए प्रीवियस ईयर से पूछे गए 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशंस एंड टॉपिक विल बी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये हमें ध्यान रखना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा गया है या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अपॉइंट हुए थे एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट हुए थे एज द परमानेंट प्रेसिडेंट। और आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया था, वो इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 फुल टर्म्स सर्व किए थे। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपॉइंट हुए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 1947। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। दिसंबर 9, 1946 को ये पहली मीटिंग न्यू दिल्ली के लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ काउंसिल चेम्बर में ऑर्गेनाइज की गई। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हाउस के ओल्डेस्ट मेंबर थे जो इलेक्ट हुए थे एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिकन है क्योंकि उसमें कोई हेरिडेटरी कंपोनेंट नहीं है, मतलब कोई वंशवाद नहीं है। स्टेट ऑफ इंडिया के हेड्स इलेक्ट होते हैं और पीपल एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही सुप्रीम पावर होती है, ना कि किसी राजा के पास। जैसे इंडिया फ्री नेशन हुआ अगस्त 15, 1947 को, इट डिक्लेयर्ड इट सेल्फ अ सोवेरिन, मतलब आज़ाद देश, एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। और उसने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये पावर दी टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट और यहीं से डेमोक्रेसी सॉलिड फॉर्म में आई। आर्टिकल 370 के मेन ड्राफ्टर कौन थे? व्हाट इज़ आर्टिकल 370? ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता है इन शॉर्ट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट को बनाने से मना कर दिया था। सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट में एक नया मेंबर लाया, N गोपाल स्वामी अयंगर, टू डू द जॉब। और अभी प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए इन द ईयर 2019। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी डेट पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन? ये अश्योर करते हैं इंडिया के सारे सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी मिलेगी। सो द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन 1946 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये रिजोल्यूशंस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किए गए थे ऑन 13 दिसंबर 1946। फर्दर असेंबली ने इन रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया ऑन 22 जनवरी 1947, बट इंट्रोड्यूस हुए थे 13 दिसंबर 1946 को। सो आज हमने कंप्लीट किए 10 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जो प्रीवियसली गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ विथ ईजी एक्सप्लेनेशंस। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी एंड आर्ट। सो डू चेक इट आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच more videos. Thank you.